की रैंक मेरी AIR 110 है और कैटेगरी रैंक जनरल में मेरी 85 है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन आराध्य। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आराध्य नीट में इंदौर टॉपर रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही, इस खुशी का कोई पार ही नहीं है। नाम रोशन करें आगे जाके। एग्ज़ाम जब रीशेड्यूल हुई, फर्स्ट एग्ज़ाम जब इसकी कैंसिल हुई, तब हमने पूरा ध्यान रखा कि ये स्ट्रेस में न जाए, जैसा कि इंडिया में लाखों बच्चे स्ट्रेस में गए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज नीट का जो रिज़ल्ट है री एग्ज़ामिनेशन के बाद देश भर में आया है और हमारे साथ इस समय इंदौर के टॉपर आराध्य मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं कि अभी रिज़ल्ट आने के बाद क्या फ़ील आ रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, कैसा माइंड सेट है आपका? देखिए, फीलिंग तो है खुशी की। अब जो रिज़ल्ट आया, रैंक आई, वो भी खुशी का है, वो बहुत अच्छा रीज़न है खुशी का। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मेरे को अपने पेरेंट्स के फैमिली मेम्बर्स के जो एक्साइटमेंट है, उनकी जो हैप्पीनेस है, वो देख के ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। इसी के साथ हमने देखा कि री एग्ज़ामिनेशन हुए, जो भी 3-4 महीने का जो पूरा माहौल रहा, तो जब पहले एग्ज़ाम हुआ उस टाइम कैसा माइंडसेट था, उसके बाद जब ये आया कि री एग्ज़ामिनेशन होंगे, वो 3 महीने का गैप, कैसी पूरा आपका एक जर्नी उस टाइम की रही, कैसी डेली की जो लाइफ साइकिल है वो रही, माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम? देखिए, जो नीट के पहले के 1-2 महीने से स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस रहना भी चाहिए जो पॉजिटिव स्ट्रेस है। उससे एक तो ये इंडिकेट हो जाता है कि आप एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हैं, वो एग्ज़ाम आपके लिए मैटर करती है। लेकिन स्ट्रेस जो था मेरा, वो डर के साथ कोरिलेटेड नहीं था। मेरे को कभी ऐसा डर नहीं लगा कि एग्ज़ाम मैं फ़ेल कर दूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या फिर एग्ज़ाम में मैं वो नंबर लाऊंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा था। और जो रीनीट हुई थी, उसके वो जो पैटर्न फॉलो करा था मैंने 1 महीने का, वो भी सेम पैटर्न ही था, मोस्टली सेम। बस बीच में जो 1 हफ़्ते की दिक्कत आई थी, जब एग्ज़ाम हो गई थी नीट की, उसके 1 हफ़्ते बाद हम अपने घर के पढ़ाई पूरी छोड़ दी थी, घर पे रिलैक्स करते था। फिर उसके बाद वापस उस लाइफ साइकिल में आना, उस पूरे शेड्यूल में वापस आना, वो हार्ड पार्ट था। उसके लिए 1 हफ़्ता बहुत हार्ड गया था, बाकी उसके बाद नॉर्मल ही था मेनली। तो इस बार जो आपका रिज़ल्ट आया है, क्या आया है, और आपको लगा कि जैसे पहले आपने जो पेपर दिया वो बेटर गया, ये वाला बेटर गया? देखिए, मार्क्स वाइज देखें तो पहला वाला पेपर बेटर गया था, उसमें मेरे 705 मार्क्स थे और अभी 690 मार्क्स थे। लेकिन जो पेपर की डिफ़िकल्टी देखे अपन, जैसे पिछले एग्ज़ाम में 720 वाले 15-20 बच्चे थे, 715 पे 15-20 बच्चे थे, तो अपन वो कंपेयर करें मार्क्स वर्सेस रैंक, तो उस हिसाब से अभी जो सेकंड अटेम्प्ट है मेरा, उसमें मेरी रैंक जो पहले अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा आती। अभी इस बार की रैंक मेरी AIR 110 है और कैटेगरी रैंक जनरल में मेरी 85 है। अब आगे का क्या प्लान है? कौन सी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपने सोचा है कि, या काउंसलिंग तक आप वेट कर रहे हैं, या कुछ माइंड में अभी चल रहा है उसके बारे में? देखिए, अभी कॉलेजेस का तो जो बेस्ट टीम्स अवेलेबल है वही जाएंगे, फिर काउंसलिंग कर हम काउंसलिंग करेंगे, वहाँ से फिर जो बेस्ट हमको जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल मिलते हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। और जो फिर जो डॉक्टरी में जो आगे की स्ट्रीम है वही भी बस जाके डिसाइड होती है मोस्टली, तो वहीं से डिसाइड करेंगे। जो ये पूरा आपका प्रोसेस रहा है नीट के लिए प्रिपरेशन करने का, स्कूल को टाइम देने का, या जो भी आप इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, वो कैसा रहा? उनकी गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट रही इसमें? देखिए, जो कल्पवृक्ष इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे शेड्यूल तो बना ही रहता है। अब वो शेड्यूल में बस हमारा काम था मैनेज होना, वो शेड्यूल में मैनेज होना, एडजस्ट होना, वो काम मेरा है। बाकी शेड्यूल उनका बना हुआ। वहाँ के टीचर्स मैं कहूँगा दी बेस्ट टीचर्स है जिन अब तक मेरे को पढ़ा है। उनका टीचिंग वे और टीचिंग के अलावा उनका जो गाइडेंस था, जैसे क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखना, वो मेन अच्छा था उनका। फिर बाकी का भी दूसरी गाइडेंस चाहिए, वहाँ पे टीचर्स की भी इंडिविजुअल काउंसलिंग मिल जाती थी अगर आपको चाहिए रहती तो उनका भी अच्छा रोल था। हमारे साथ के फादर भी मौजूद हैं। सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और इसी के साथ जैसे इनकी तो जर्नी रही है, इनका जो एक माइंडसेट है, वो चीज़ें रही हैं। एज अ पेरेंट, ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत आपका भी रोल इम्पोर्टेंट प्ले होता है। Yes. तो आपकी क्या इनको सलाह रही है इस पूरे टाइम? आपने किस तरीके से जो सिचुएशन है इसको डील किया? हमने प्रयास किया पूरे टाइम। मेरे साथ डॉक्टर पिंकी गर्ग आराध्य की मदर भी यहाँ उपस्थित है। हमने कभी भी इसको प्रेशर नहीं दिया इस बात के लिए कि तुम्हें इंदौर टॉप करना है या MP टॉप करना है या क्या रैंक लाना है। हमने हमेशा इसे गाइड किया कि बेटा तुम्हें अपना बेस्ट देना है, और उसके अलावा इसे फ्री छोड़ के रखा था। ऐसा कभी हमने प्रेशराइज़ नहीं किया कि तुम्हारे टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं। और कभी कभार मैं तो फिर भी डांट दिया करता था, मगर आराध्य की मदर ने मुझे कभी
हमेशा इस बात के लिए रोका कि इसे डांटना नहीं है, इसे फ्री रखना है। कुछ देर यदि सोशल मीडिया पर यदि 15-20 मिनट स्पेंड भी करता है तो करें। इसके अलावा हमने पूरे प्रयास किए कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी लूज़ ना करें। एग्ज़ाम जब रीशेड्यूल हुई, फर्स्ट एग्ज़ाम जब इसकी कैंसिल हुई, तो हमने पूरा ध्यान रखा कि ये स्ट्रेस में ना जाए। जैसा कि इंडिया में लाखों बच्चे स्ट्रेस में गए, काफ़ी बच्चों ने दुर्भाग्यवश, तो हमने पूरा प्रयास किया। और हम क्या प्रयास करेंगे, जब एग्ज़ाम कैंसिल होने की न्यूज़ आई तब हम लोग फिर भी थोड़ा तनाव में थे, बट आराध्य वॉज वेरी कूल एंड काम। बिल्कुल स्टेबल माइंड से इसने उस अपोजिट न्यूज़ को फेस किया और 1-2 घंटे में अपने आप को रेडी कर लिया फिर से एग्ज़ाम देने के लिए। जी सर, इसी के साथ जैसे आप योगा सेंटर रन करते हैं, Yes. फेमस है, Yes. और लोगों को आप कंसल्टेंसी देते हैं, Right. तो कहीं ना कहीं जो एक पूरी जर्नी रही होगी नीट प्रिपरेशन में या बिल्कुल। एक डेली बेसिस पे, स्पेशली आफ्टर री एग्जामिनेशन का जी। वो कितना हेल्पफुल रहा? काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैं आराध्य को प्रतिदिन मेडिटेशन करवाया करता था। ऐसा मेरा पूरा समय प्रयास रहा कि नॉट फॉर अ सिंगल मिनट ये कभी स्ट्रेस में जाए, चाहे इसके टेस्ट में, जनरल टेस्ट में कोई भी रैंक रहा हो। आराध्य ने तो बहुत अच्छा अचीवमेंट किया ही है। साथ में मैं उन सारे बच्चों को संदेश देना चाहूँगा जिनका किसी कारण से मार्क्स कम रहे हैं, रैंक कम आई है, या कुछ बच्चों ने डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से एग्ज़ाम नहीं दिए। काफ़ी गहरी संवेदना उन बच्चों के प्रति मेरी है। और मैं पूरे देश, पूरे इंस्टीट्यूट्स को, कोचिंग संस्थानों को, कॉलेज को, विद्यालयों को संदेश देना चाहूँगा कि योग को प्रतिदिन अपने बच्चों की एजुकेशन में शामिल करें। विशेषकर मेडिटेशन प्रतिदिन बच्चों के एक पार्ट बना लें। अब जैसे आराध्य का स्केड्यूल काफ़ी टाइट रहा करता था, 15 घंटे की कोचिंग थी और 1-1 मिनट इनका उपयोग करवाया जाता था वहाँ पर स्टडी में। यदि 15 घंटे की कोचिंग में 15-15 मिनट के 2 सेशन मेडिटेशन के यदि करवा दिए जाएँ हर कोचिंग में, तो हर बच्चा आराध्य जितना अचीवमेंट ला सकता है, दैट इज़ श्योर। क्योंकि इससे ऐसे स्ट्रेसफुल एग्ज़ाम में आपको अपनी माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड को स्थिर रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो हमारे भारत की प्राचीन संपदा और धरोहर हमारी जो है मेडिटेशन, उसके माध्यम से ही संभव है। बिल्कुल, हमारे साथ राधे की मदर भी मौजूद है। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। एंड इसी के साथ घर पे कोचिंग की बात की, सर ने बताया कि योगा के थ्रू वो उसकी हेल्प करते थे। एज अ मदर अभी आपको क्या फील हो रहा है और किस तरीके से आपने, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली उसकी ये जर्नी देखी होगी घर पे रह के, तो कैसे आपने उसकी हेल्प? अभी तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के पंख लग गए हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन आराध्य। मैंने आराध्य की बचपन से जर्नी देखी है। आराध्य हमेशा स्टेबल रहा है, कॉन्फिडेंट रहा है, डिसीज़न मेकिंग रहा है। कभी भी अपोजिट सर्कमस्टांसेस में वो घबराता नहीं है। इसी वजह से इसने ये आज अचीव किया है। इतना टफ़ पेपर उस 3 घंटे में उस टफ़ पेपर को सॉल्व करना, ये इसकी कंसिस्टेंसी पे ही के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। इसका डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपकी मेडिकल फैमिली है, हेल्थ सेंटर आप रन करते हैं इंदौर में, तो अब ही इज़ ऑल्सो गोइंग, एम्स में जाएगा, MBBS करेगा। कैसा वो अचीवमेंट है कि ही इज़ कंटिन्यूइंग द लेगेसी कि मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा हुआ है वो चीज़ें? हाँ, मेडिकल फील्ड से जुड़ा रहेगा। हम हमेशा ये चाहेंगे कि आराध्य एक डॉक्टर बने और एक हमेशा अच्छा डॉक्टर बने। इन दैट सेंस कि लाइफ स्टाइल पे भी बहुत अच्छा काम करे और हमेशा लोगों को पॉजिटिव वे में, मतलब जो अभी एक मेडिकल फील्ड में आ रहा है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर बहुत नेगेटिव काउंसलिंग हो रही है, वो काउंसलिंग नहीं करें। हमेशा ये मतलब पुअर पर्सन से भी जुड़े, पुअर पर्सन से लाइक रिच पर्सन तक, और हमेशा इसके एडवाइजेस बहुत पॉजिटिव रहे। तो जैसे कि हमने आराध्य और उनके पेरेंट्स से बात की कि एक जो इंदौर में रैंक टॉपर करके उन्होंने जो खुशी का माहौल रहा है, साथ ही साथ नीट का जिस तरीके से देश भर में हमने देखा था, उसके बाद भी इतनी स्थिरता के साथ जिन्होंने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी फैमिली को। आराध्य की दादी नानी मौजूद हैं। आपने बचपन से देखा है, अब वो बड़ा होकर डॉक्टर बनने वाला है, आगे जाके क्या अचीवमेंट है, कितनी खुशी? बहुत खुशी हो रही। इस खुशी का कोई पार ही नहीं है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत खुशी हो रही, अच्छा है। कैसा लगता है जो आगे जाके बहुत, नाम रोशन? हाँ, नाम रोशन करें आगे जाके, हमारे साथ सिस्टर बड़ा भी डॉक्टर मौजूद बने। हैं। कैसा रहा, आपने जर्नी पूरी देखी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बचपन से ये बहुत डेडिकेटेड था, थोड़ा सिंपल और इजी गोइंग था, हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करता था, इसीलिए आज ये इसका एक सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आराध्य नीट में इंदौर टॉपर रहा है।
ऐसी और तमाम खबरें और जानकारी के लिए देखती हूँ राजीव टाइम्स। मेरे सहयोगी गौतम सरदार के साथ मैं पूर्वतर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक